जय हिंद साथियों। डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के फिजिक्स प्रकाश के परिवर्तन ये भाग तीसरा होगा। इससे पहले 2 वीडियो और बना चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो अवश्य ही देख लीजिएगा, तब जाके ये क्या होगा आगे समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब। आइए जानते हैं पहले प्रतिबिंब है क्या। किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से, यानी फिगर के माध्यम से। ये क्या हुआ? ये एक अवतल दर्पण हुआ। ये क्या हुआ? मानते हैं एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये क्या हुआ? एक अवतल दर्पण हुआ। देखिए यहाँ पे इसके बीच से एक हम का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गुजारते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गुजारते हैं। और ठीक इसके दोनों के बीचों बीच हम क्या P लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोल यानी क्या? ध्रुव। और इसके ठीक यहाँ पे F यानी फोकस, और यहाँ पे होता है C वक्रता केंद्र, और यहाँ पे क्या होता है? अनंत होता है। अब देखिए यहाँ अनंत से, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है। अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है तो हम यहाँ से प्रकाश की किरणें गुजारेंगे कहाँ पे? दर्पण पे। और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, ये क्या है? ये वास्तव में जा रही है। अब जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक, या आती है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है? यहाँ पे ये मिल रही है। यहाँ पे क्या मिल रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वस्तु का क्या हो रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है। यहीं पे क्या है? ये वस्तु का क्या है? ये प्रतिबिंब बन रहा है। यहीं पे क्या कहा जाएगा? ये वस्तु पे कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है? तो यह वास्तव में प्रतिबिंब बन रहा है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर हम यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता तो हम नहीं कहते, लेकिन यहाँ पे क्या है? आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब देखिए आगे देखते हैं कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। देखिए अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? आइए देखते हैं। पहला आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या होता है आपका? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। और इसका ही एक और नाम है, काल्पनिक का नाम क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक का क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? काल्पनिक का आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अब आइए जानते हैं एक एक करके कि दोनों ये प्रतिबिंब क्या है। आइए जानते हैं ये दोनों क्या है। आखिर दोनों पहले हम जानते हैं अलग अलग करके, आखिर पहले वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब क्या है। पहले आइए जानते हैं पहले इसका पहला का यानी वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है? ये होता क्या है? वास्तव में कटान होता है। ठीक है, ठीक, ये क्या होता है? वास्तव में कटान होता है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है, चाहे वास्तविक मिलती है, वास्तव में
मिलती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। किसी बिंदु स्रोत से यानी किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं ये कैसे वास्तव में मिल रही है। एक दर्पण हुआ, एक का हुआ अवतल दर्पण हुआ, ये अवतल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ, ये क्या हुआ? अवतल दर्पण हुआ। और ठीक इसके बीच से हम क्या करते हैं? एक रेखा गुजारते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं हम? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसके ठीक बीचों बीच या दर्पण के बीचों बीच के नाम को क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। यानी इसको डिनोट करते हैं पी, इसका पूरा नाम होता है पोल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पे क्या होता है? अनंत होता है। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ अनंत से कोई प्रकाश की किरण यहाँ से हम क्या करेंगे? दर्पण पे गुजारेंगे। ठीक। हम क्या करेंगे? दर्पण पे गुजारेंगे। दर्पण पे गुजारने के बाद देखिए ये क्या होगा? आप ये वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? ये प्रकाश को हम लेकर के यानी इससे क्या कर रहे हैं? गुजार रहे हैं। दर्पण पे गया और दर्पण से टकरा करके वापस आया। फिर दूसरा प्रकाश गुजारते हैं, फिर दर्पण पे गया, फिर टकरा कर आया, फिर तीसरा गुजारते हैं, फिर दर्पण हो गया, टकरा कर आया, फिर ऐसे हम गुजार और फिर क्या हुआ? टकरा कर आया। वास्तव में देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए सब किरणों की कटान जो हो रही है यहाँ से आ रही है और दर्पण से यहाँ पे निकल रही है, दर्पण से टकरा कर यहाँ निकल रही है, तो दर्पण से टकरा कर यहाँ निकल रही है। तो यहीं पे क्या हो रहा है? यहीं पे देखिए वास्तविक कटान, ये वास्तविक कटान। ठीक। ये वास्तविक कटान हो रहा है। देखिए कम से कम दो, समझिए ध्यान से कम दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम प्रतिबिंब बनाइए, अच्छा कटान कीजिए, चाहे जो कुछ भी होगा, दो किरण कम से कम आवश्यकता पड़ती है। देखिए हम यहाँ से अधिक लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए वास्तविक कटान यहीं पर हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या? ये वास्तव में मिल रही है। क्या है? ये वास्तव में मिल रही है, तो क्या बोलेंगे हम? इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या होगा? ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर आसानी से उतार सकते हैं। ठीक है। आइए पहले जानते हैं इसको। देखिए हम मूवी देखते हैं, फिल्म, चाहे हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो हमारी मस्तिष्क देखिए यहाँ पे देखती है, लेकिन कोई भी वस्तु देखती है तो फिर हम देखने के बाद क्या उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा बनता है तो मस्तिष्क क्या करता है? सीधा देख करके क्या करता है? कन्वर्ट करता है। पहले ऐसे नहीं देख लेता है कोई वस्तु। जब कोई वस्तु देखता है तो वस्तु दिखेगा ना, तो उसकी जो प्रतिबिंब होगा हमारे मस्तिष्क पर बनेगा। और वो क्या होता है? आंखें जो देखती है तो आंखें में होती है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होने के कारण क्या होती है? वह उल्टा देखती है। मस्तिष्क क्या करता है? फिर सीधा कन्वर्ट करता है मस्तिष्क। ठीक है। तो यही लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर आसानी से उतार सकते हैं। ठीक है। जैसे प्रोजेक्टर चलता है,
उसमें क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ये सब क्या हो गया था, यहाँ पे अनंत से हम गुजार रहे थे, यहाँ पे प्रकाश की किरण अनंत से, यहाँ से गुजार रहे थे, प्रकाश की किरण दर्पण से क्या हुआ, टकरा कर परावर्तन के बाद यहाँ पे क्या हुआ, देखिए परिवर्तन होगा तब, चाहे अपवर्तन होगा तब। ठीक है, यहाँ पे देखिए वास्तविक कटान जो होगा ना, वहीं पे क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। आइए देखते हैं क्या, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब और ये वास्तविक प्रतिबिंब अक्सर फंसाता है, तो इसमें फंसने वाली बात नहीं है। आप ध्यान से रख करके देखिएगा वीडियो, और देखने के बाद आसानी से आपको समझ में आएगा। एकदम बिल्कुल इतना इजी कंसेप्ट में बताए हैं कि आसानी से आप क्या होगा, याद कर सकते हैं। क्या होगा आपका दूसरा, क्या होगा, काल्पनिक। काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए, आइए पहले ये जानते हैं ये क्या है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ठीक, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से लगती है कि आ रही है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, किसी बिंदु, आइए देखते हैं, किसी बिंदु से, ठीक, देखिए किसी बिंदु से क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत से, स्रोत कहिए चाहे ऐसा ही कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या लिखा, किसी बिंदु से होकर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ठीक, किरणें परावर्तन के बाद, देखिए अब परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई, जिस बिंदु से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक लिखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अब देखिए फिर देखते हैं एक बार, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, हम एक दर्पण बनाते हैं, समतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण बनाते हैं। यहाँ पे कौन सा दर्पण, समतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, ये समतल दर्पण बन गया। अब देखिए हम यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं, हम क्या है, एक यहाँ पर क्या है, वस्तु रख रहे हैं। अब यहाँ से इस दर्पण के निचली सतह पर, यानी जहाँ पर जिसके कलई किया हुआ उसके ठीक इस पर रखते हैं नीचे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश को दे रहे हैं, प्रकाश को क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। तो ये प्रतिबिंब नीचे की तरफ यहाँ बन रहा है, यहाँ पर हम भेज रहे हैं प्रकाश की किरण यहाँ से, और यहाँ से क्या कर रहा है, लौटा दे रहा है। यहाँ से फिर भेजते हैं, यह भी क्या कर रहा है, यह भी लौटा दे रहा है। यहाँ से फिर भेजते हैं, ये भी क्या कर रहा है, ये भी लौटा दे रहा है। यहाँ से फिर भेजते हैं, ये भी क्या कर रहा है, ये भी लौटा दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ठीक इसके विपरीत दिशा में एक काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे,
यहाँ डॉट डॉट काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या होता है, डॉट डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम तो यहाँ समतल दर्पण बनाए एक, आज समतल दर्पण पे हम क्या किए, एक नीचे की ओर वस्तु रखे, यहाँ से रख कर क्या हम प्रकाश को गुजारे, और प्रकाश के गुजारने के बाद देखिए आखिर यहाँ से दर्पण से क्या हो रहा है, टकरा करके फिर परावर्तित हो जा रहा है। अब परावर्तित हो रहा है, ठीक है, तो परावर्तित हो रहा है तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके ठीक विपरीत यानी ऊपर की ओर यहाँ पे कलई किया हुआ है, उसके ऊपर क्या हुआ, एक काल्पनिक यानी जो छाया की तरह होता है ना, ठीक, ये छाया की तरह होता है। यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, उतार सकते हैं। देखिए फिर से देखिए यहाँ पे हम क्या बनाए, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। यही क्या हुआ, ये से डिनोट डॉट डॉट के द्वारा क्या होता है, डिनोट करते हैं किसको, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को। ठीक है, अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब का होता है हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का होता है हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम क्या पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। हमको उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अवश्य, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।